अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और मैं हूं एहसन अली। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पावर बैंक को किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको अपनी रिचार्जेबल बैटरी दिखाई थी, सॉरी सेल, जो रिचार्जेबल सेल होते हैं उसका एक चार्जर परचेज़ किया था, कुछ बैटरीज परचेज़ की थी। उस टाइम मैंने आपको कुछ और भी सेल दिखाया था जो मेरे दोस्त ने परचेज़ किए थे। उसके एक्चुअली उसके पावर बैंक में प्रॉब्लम थी, तो उसका पावर बैंक जो है वो चार्ज करता था लेकिन बैकअप नहीं देता था, तो डेफिनेटली उसकी बैटरीज ख़राब थी। तो आज हम उसी को फिक्सअप करने का तरीका देखेंगे कि आप अपने पावर बैंक को किस तरह से फिक्सअप कर सकते हैं। तो आपको नया पावर बैंक लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका पावर बैंक सही तरह से बैकअप नहीं दे रहा तो डेफिनेटली उसकी बैटरीज का प्रॉब्लम होगा। तो अगर आप भी बैटरीज रिप्लेस करना चाहते हैं और चेक करना चाहते हैं तो किस तरह से चेक कर सकते हैं, किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, ज़रा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए ज़रा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों पावर बैंक को मैंने ओपन कर लिया। पावर बैंक के अंदर ये 5 जो है ब्लू कलर की बैटरीज लगी हुई हैं, इनको डीसोल्ड करके मैं उतार लेता हूँ। लेकिन आपने डीसोल्ड करने से पहले पॉजिटिव और नेगेटिव के पॉइंट को पॉइंट आउट कर लेना है। ये जैसे कि बी पॉजिटिव लिखा है तो इसका पॉइंट पॉजिटिव है, और नेगेटिव का बी नेगेटिव लिखा हुआ है तो ये टूट गया। एक्चुअली बी बैटरीज को इंडिकेट कर रहा है और नेगेटिव पॉजिटिव इसके जो है वो पोलैरिटी को शो कर रहा है। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जिस तरह से ये सेल लगे इसी तरह आपने दूसरे सेल लगाने हैं। तो इसको डीसोल्ड कर लेते हैं, डीसोल्ड करने के बाद दूसरे सेल्स को इसी तरह ज्वाइंट कर लेते हैं, इसी तरह सोल्ड कर लेते हैं। और ये मिस्टर फनकार टांके लगा रही हैं, ये वही मिस्टर फनकार हैं सारे के सारे जो कि लास्ट टाइम मेरी अनबॉक्सिंग में आए थे और मेरी अनबॉक्सिंग की तबाही फेर दी थी इन्होंने। ये वही लोग हैं जिन्होंने फेशियल मसाजर की अनबॉक्सिंग का रून कर दिया था, तबाह बर्बाद कर दिया था। अब अपने पावर बैंक के साथ क्या करते हैं आई डोंट नो, लेकिन नो प्रॉब्लम, इसी का पावर बैंक है, यही कर रहा है जो भी कर रहा है। मैं तो सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ यार, मैं सिर्फ एंजॉय करूँगा आज। और आज मैं इनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं चलाने वाला क्योंकि ये वाली आज की वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। तकरीबन 12 मिनट की वीडियो होने वाली है। तो अगर आप इस वीडियो से बोर हो रहे हैं तो यूट्यूब पे जाके आप इसको फास्ट फॉरवर्ड पे चला के भी देख सकते हैं। तो मिस्टर फनकार टांके लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली ये बहुत देर बाद इन्होंने ये काम किया और इनको हेजिटेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन खैर मुझे क्या, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, कीप कंटिन्यू, डू वर्क, सो लेट्स वॉच, we will enjoy viewers. Today we will only enjoy, they will work, they will do anything, we don't care. Okay, let's start. यार मैंने 8x पे फास्ट फॉरवर्ड करके ये वीडियो चलाई है। इससे हो सकता है कुछ मिनट्स कम हो जाएं, 12 से हो सकता है कम हो जाएं, लेकिन यार मुझे पता था ये बहुत स्लो वर्किंग होगी, इसीलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड पे चला दिया। तो आप इसके कुछ स्टेप्स देख सकते हैं। चले म्यूज़िक एंजॉय करते हैं। यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लग रहा था कि आप मेरे पुराने म्यूज़िक को सुन के बोर हो रहे थे, इसलिए मैंने इस दफ़ा म्यूज़िक चेंज कर दिया। और दूसरी बात यह है कि मैंने इसको 12x पे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। अब उम्मीद है कि यार वीडियो और भी छोटी हो जाएगी। तो डोंट वरी, 4-5 मिनट या 6 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं होने वाली। वैसे भी इनकी वीडियो में आपको पूरी दिखा नहीं सकता क्योंकि ये बिल्कुल भी काम सही तरह से नहीं करते। मेरे जब भी इस वीडियो में आते हैं मेरी वीडियो की तबाही फेर देते हैं। और आज की तो इनकी रिकॉर्डिंग ऑडियो में आपको बिल्कुल भी नहीं सुना सकता। लास्ट टाइम तो मैंने कोशिश कर दी थी आपको सुनाने की, आज नहीं। यार ये एज इट इज़ जैसे लगा था वैसे इसके कनेक्शन कर दिए हैं, तो उसी तरह मॉड्यूल पुराने वाला ही चलेगा। और ये इसको फिट करने के बाद इसको फाइनली 5-6 घंटे चार्जिंग पे लगाने हैं। उसके बाद इसको टेस्ट आउट करते हैं कि ये ठीक तरह से चलता है नहीं। और दोस्तों इसकी अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं इसकी वो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, 12-15 मिनट की वीडियो हो जाएगी, वो भी मैं आपको बना के दिखा दूंगा। और इसकी मज़ीद सेल्स की टेस्टिंग किस तरह से करनी है, पुराने सेल्स और नए सेल्स कौन से ठीक है कौन से ख़राब, उसका भी मैं आपको मीटर से चेक करने का तरीका बता दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और दोस्तों जाते जाते मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यार अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।
वाह यार, चार्जिंग तो ठीक ठाक शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि आई होप ये नेक्स्ट टाइम 5-6 घंटे के बाद ठीक तरह से काम करेगा, और अगर नहीं करेगा तो उसकी भी वीडियो बना दूंगा, अगर करेगा तो उसकी भी बना दूंगा। थैंक यू।